आज हम कार्यपत्रक 35, 36 और 37 करेंगे। पाचक के नियम की समझ विकसित कर पाना। ठीक है ना। नीचे दी गई संख्या में उन संख्याओं पर गोले बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखिए 5 का भाग किस में पूरा पूरा जाता है, तो वे संख्या जिनके इकाई अंक में 0 और 5 आता है। क्या आता है? पीछे 0 अंक में। मान लीजिए 545 है, तो ये इकाई अंक है, यहाँ पे 5 है, या यहाँ पे 0 होता तो भी 5 का जाता है, यहाँ पे 5 है तो भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब उसी प्रकार इसमें गोला लगाना है। 25 में इकाई अंक 5 है तो इसमें पूरा जाएगा। 30 में 0 है तो इसमें भी जाएगा। 14 में नहीं जाएगा, 18 में नहीं जाएगा, 28 में नहीं जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 35 में जाएगा, 45 में जाएगा, 50 में जाएगा, 52 में नहीं जाएगा, 64 में नहीं जाएगा, 75 में जाएगा, 83 में नहीं जाएगा, वापस 95 में जाएगा। यहाँ पे 5 है पीछे। ठीक है ना। फिर 70 में जाएगा, फिर 84 में नहीं जाएगा, 55 में जाएगा, 58 में नहीं जाएगा, 77 में नहीं जाएगा, 87 में नहीं जाएगा। ठीक है ना। फिर 90 में जाएगा और 98, 44, 72, 48 बाकी किसी में नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये इनमें जाएगा। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं। 25, 30, 14, 18, 28, 35, 45, 50। ठीक है। 52, 64, 75, 83, 95, 70, 84, 55, 58, 77, 77, 90। ठीक है ना। तो जिसके इकाई अंक में 0 और 5 हो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखे ताकि 10 से विभाज्य हो जाए। तो जिस संख्या के पीछे इकाई अंक 0 आता है, मात्र 0, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 0, तभी तो यह 10 से विभाजित होगी ना। अब यहाँ पे 0 है पीछे, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। बोलिए यहाँ पे आप 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है ना। कोई भी संख्या लिख सकते हो आप, 4, 5, 6, 8, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना। इकाई अंक 0 रहेगा तो 10 में पूरा पूरा भाग जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। अब यहाँ पे लिखना है कि जो संख्या यहाँ पे ये दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें किस किस का भाग जाएगा। तो 1 में 1 का भाग जाएगा, 2 में 1 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है ना। उसी प्रकार 3 में 1 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या हो गई अपने 2। ठीक है ना। अब 4 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3। 5 में 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 2। 6 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है ना। क्योंकि 6 में देखो 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। फिर 7 में 1 का और 7 का ही जाएगा, तो यहाँ पे वापस 2 आ जाएगा। फिर 8 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 9 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3। 10 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या होगी 4। फिर 1, 11 में 2, फिर 12 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, क्योंकि 12 में 2, 3, 4 सबका भाग जाता है। फिर 6 का जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में 12 का जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितना जाएगा? 6। सॉरी 6 संख्या होगी गुणनखंड की। फिर 13 में 1 और 13 खुद का ही जाएगा, तो इसमें गुणनखंड की संख्या होगी 2। ठीक है ना। अब 14, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 7 का जाएगा और 14 का जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या 4। ठीक है ना। अब 15, 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 15 का जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 4। फिर 16 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। ठीक है ना। फिर 8 का जाएगा और फिर
16 का जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 है और स्वयं वही संख्या होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई संख्या है 3 पकड़ लेते हैं, तो उसका गुणनखंड एक तो 1 होगा और एक 3 होगा, यानी कि एक तो 1 है और एक स्वयं वही संख्या होती है, तो उसको अभाज्य कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे अभी 5 पकड़ लेते हैं, तो 5 में 1 का ही भाग जाएगा और 5 का ही भाग जाएगा, दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, अब 4 में क्या है, 1 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, लेकिन 2 का भी जाएगा साथ में, तो उसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसको, मैं आपको वापस समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, अब 10 में किसका 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा, तो 4 संख्याओं का भाग जा रहा है। अगर 2 और 5 का नहीं जाता, खाली 1 और 10 का ही जाता, तो ये अभाज्य हो जाती, लेकिन इसमें 2 और 5 का भी जा रहा है 10 में, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। लेकिन 7 में क्या है, 1 का और 7 का ही जाएगा, तो 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब भाज्य संख्याओं पर गोले लगाइए। ठीक है ना। अब वे संख्या है जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 में 1 और 3 का ही गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड है इसके। लेकिन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1, 2 और 4 3 गुणनखंड हो गए। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में भी देखो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। फिर 7 नहीं होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 भी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। ठीक है ना। 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि देखो 20 में भी जाता है, लेकिन 19 में तो 1 और 19 2 का ही जाता है। ठीक है ना। भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको परिभाषा बताई है, भाज्य संख्या क्या रहती है। यानी कि जो 1 है और जो खुद वही संख्या है, जैसे 7 है, तो 7 में 1 और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। लेकिन 9 में 1 का जाता है, 9 का जाता है, उसके साथ में 3 का भी जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए वह भाज्य संख्या है। ठीक है। फिर 21 में जाएगा, 22 में जाएगा। ठीक है ना। 22 में जाने के बाद यहाँ पे 23 में नहीं जाएगा, फिर 24 में जाएगा। ठीक है ना। फिर 25, 26, 27, 28, ठीक है ना। 29 में जाएगा नहीं, फिर 30 में जाएगा, उसके बाद में 31 में जाएगा, फिर 32 में जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 33 में भी 11 का जाएगा। ठीक है ना। तो 33 भी हो जाएगी, 34 भी हो जाएगी, 35 भी हो जाएगी, 36 भी हो जाएगी, 37 नहीं होगी, क्योंकि 37 में किसी का भी नहीं जाता है। फिर 38 हो जाएगी और 39 में भी किसी का नहीं जाता है। फिर 40 हो जाएगी, 41 में भी नहीं जाता है। फिर 42 हो जाएगी। ठीक है ना। 43 में भी नहीं जाता है। फिर 44, 45, 46, ठीक है ना। 47 में भी नहीं जाता है। फिर 48, फिर 49, फिर 50, ठीक है ना, और 51। ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं होगी। ठीक है ना। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए। तो अब 10 को लिखना है, तो 10 1 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 5 से भाज्य है और 10 से भाज्य है। ठीक है ना। अब 15 1 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, 5 से भाज्य है और 15 से भाज्य है। 16 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है और उसके बाद में स्वयं 16 से है। फिर 25 1 से है, 5 से है और 25 से है। ठीक है ना। ये हो गया अपना कार्यपत्रक 35। अब करते हैं कार्यपत्रक 36। संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। निम्नलिखित संख्या के 4 गुणज लिखिए। गुणज मतलब इनसे जिसमें भाग जाएगा या इनको जिससे गुणा करवा सकते हैं। मान ले 2 है, ठीक है ना, तो अब मैं मान ले यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ और 12 लिख देता हूँ। ये सब इसके गुणज हैं, क्योंकि इनमें इसका भाग जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, उसके बाद
यहाँ पे 9 ही लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 11 में 11 लिख देता हूँ, 22 लिख देता हूँ, 33 सारी यहाँ पे 4 लिखना है तो यहाँ पे 27 भी आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 9, 18, 37 और 36, क्योंकि ये 9 है तो यहाँ पे 9 का गुणज यानी कि 9 का पहाड़ा भी आप 4 बार लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। यहाँ पे 44 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, उसके बाद में 42 और 56, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणज कौन सा है, 15 है, क्योंकि 15 में ही 5 का 3 बार भाग जाता है, लेकिन दूसरी कोई संख्या में भाग नहीं जाता है। फिर यहाँ पे है तो यहाँ पे ये सिर्फ 8 है, बाकी दूसरी किस संख्या में 8 का भाग नहीं जाता है। फिर 12 है तो यहाँ पे ये चॉइस हो जाएगा, और फिर 16 है तो यहाँ पे ये 16 खुद ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये 15, 8, 24 और 16, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए, ठीक है ना। तो अब वही जो पिछले कार्यपत्रक में मैंने बताया था, अब इसके गुणनखंड लिखते हैं। तो इसके गुणनखंड 1 होंगे और 3 होंगे, ठीक है ना। मतलब इस संख्या में किसका किसका भाग जाएगा वो इसके गुणनखंड है। फिर यहाँ पे यहाँ पे 8, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। 16 में 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 16 आएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार 18 का 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। फिर ये 3 आएगा, क्योंकि 3 में भी 18 का भाग जाता है। फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है ना। 9 के बाद में यहाँ पे 18 आएगा। देखो 1 में भी जाता है, 2 में भी जाता है, 36, 18, 3 में भी जाता है, फिर 36, 18 इसमें भी जाता है, 9 दूनी 18 और 18 का तो स्वयं जाता ही है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 25 में, तो 25 में यहाँ पे 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और 25 का जाएगा, ठीक है ना। 30 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, क्योंकि 10 बार पूरा पूरा जाएगा। फिर यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो 5 का भी जाएगा, ठीक है ना। फिर 6 का भी जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, फिर 30 में किसका जाएगा, फिर 30 में यहाँ पे 10 का भी जाएगा, ठीक है ना, 10 का भी जाएगा ना। उसके बाद में यहाँ पे 15 का जाएगा और 30 का जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया है। अगला क्वेश्चन 35 में 1 का जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 का नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 5 का जाएगा, 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और 7 का जाएगा, ठीक है ना। 7 पंजे 35, फिर ये 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जाएगा सीधा अपने, बाकी किसी संख्या में नहीं जाएगा, अब सीधा यहाँ पे सीधा जाएगा तो 35 का ही जाएगा, ठीक है ना। फिर ये नेक्स्ट 42, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, ठीक है ना, 3 का भी जाएगा, क्योंकि देखो 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा 3, पीछे बचेगा 1, 4 दूनी 12, शायद 14 बार जाएगा, 3 का भी जाएगा, ठीक है ना। अब ये 6 का भी जाएगा, फिर 7 का भी जाएगा, फिर यहाँ पे 7 के बाद में 8, 9 और 10 का नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे सीधा 12, 12, 2, 24, 12, 36, 12 का भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा 14 का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 21 दूना 42, 21 का और 42 का, ठीक है ना। अब 64 का 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा, 8 8 64, ठीक है ना। अब 8 का जाने के बाद यहाँ पे 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, ठीक है ना, 12 का भी नहीं जाएगा, फिर 14 का भी नहीं जाएगा, 16 का जाएगा, 16 × 4, ठीक है ना। फिर 32 का जाएगा और फिर 64 का जाएगा, ठीक है ना। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, संख्या 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, पर इसको इससे गुणा करवाएंगे, इसको गुणा करवाएंगे, ठीक है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 लिखा हुआ है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। फिर 10 का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 10, 20, 30। अब इसमें समान कहाँ आ रहा है, तो ये समान आ रहा है 20। क्या आ रहा है, 20 समान आ रहा है। सिंपल आप इसको और इसको अलग अलग गुणा भी करवा सकते हैं तो भी 20 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे छोटा समान गुणज क्या आएगा, तो सबसे छोटा समान गुणज आएगा 20, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, संख्या 3, 5 और 15 का सबसे समान छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो फिर वही करेंगे, मैं यहाँ 3 का लिख देता हूँ, यहाँ 5 का लिख देता हूँ और यहाँ 15 का लिख देता हूँ। ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है ना, 21, 24, 27 और 30। फिर 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 15, 30, 45। तो अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे समान गुणज की अपने को बात करनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समान गुणज देखिए, यहाँ पे सीधा जाएंगे तो यहाँ पे भी 15 आ रहा है, यहाँ पे भी 15 आ रहा है और यहाँ पे भी 15 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका समान गुणज कितना हो जाएगा, इसका समान गुणज हो जाएगा 15। मतलब 15 ऐसी संख्या है जिसमें सभी का भाग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। ये 10 यहाँ पे समान गुणज ही है, ठीक है ना, सबसे छोटा है ये, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, संख्याओं 20, 40 और 60 का सबसे समान छोटा गुणज कौन सा है, ठीक है ना। अब देखो वो संख्या जिसमें इसका 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 तीनों का भाग जाना चाहिए। तो ये 20 का करेंगे तो 20, 40, 60 और 80, ठीक है ना। फिर 100 और 120। अब 40 का 20, 40, 80, ठीक है ना। सॉरी 40 का करना है, मैंने 20 का लिख दिया यहाँ पे। 40, 80, 120, ठीक है ना। फिर ये 60 का 60 और 120। अब देखो 20 तो यहाँ पे जाएगा नहीं, 40 यहाँ पे जाएगा लेकिन यहाँ पे जाएगा नहीं, 60 का यहाँ पे जाएगा लेकिन यहाँ पे जाएगा नहीं, तो वह कॉमन संख्या होगी 120। 120 में सबका जाता है, तो समान छोटा गुणज कौन सा होगा, 120। मतलब इसका भी भाग जाना चाहिए, इसका भी भाग जाना चाहिए और इसका भी भाग जाना चाहिए सबसे पहली संख्या में। तो यहाँ पे सबसे पहली संख्या 120 आ रही है, ठीक है ना। ऊपर के सवाल में क्या है, सबसे पहली संख्या कौन सी आ रही है, 15 खुद ही आ रहा है, क्योंकि 15 में 15 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे 10 सबसे छोटी है, ठीक है ना, इसका भी जाता है और इसका भी जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना कार्यपत्रक 36 भी हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 37, संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन, बॉक्स पे संख्या लिखिए। अब 1 को किससे गुणा करवाए कि 28 आ जाएगा, तो 1 को तो उसी संख्या से करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक है ना। फिर 2 को किससे गुणा करेंगे 28, तो 28 में 2 का भाग लेंगे तो यहाँ पे आएगा 14। फिर 28 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7×4=28, ठीक है ना। तो अब इसके जो गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 4, 1, 2, 4, उसके बाद में 7, 14 और 28, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा 8, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6 में 2 संख्याओं का ऐसा गुणा करना है जिससे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 छंगा 36, 36 और 2 72, तो यहाँ पे 6 × 2 भी लिख सकते हैं। फिर 4 का, तो 4 का गुणा अपन किससे कराएंगे कि 72 आ जाएगा, तो 18 दूना 36 और 36 दूना 72, तो यहाँ पे कराएंगे 18 का। देखिए अगर आपको ऐसा सीधा नहीं आता है तो ये दो को गुणा कराने का अगर ये संख्या आती है तो आप इसका सीधा भाग लगाइए तो अगली वाली संख्या आ जाएगी।
फिर ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 छंग 72, ठीक है ना। तो अब ये सब जितने गुणे हो रहे हैं ना, ये सब इसके गुणज हो गए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे 12 साते 84, ठीक है ना। फिर 2 और 3 6 तो हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 84 आना है तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 84 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 7 का गुणा करवाएंगे, तो 7 × 21 हो जाएगा, 21 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14 हो गया, 14 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 84 आ जाएगा। संख्याओं का गुणनखंड वक्ष पूर्ण करें। अब देखो जैसे यहाँ पे 27 है, तो इसने क्या किया है, 27 के 2 टुकड़े किए, 9 27, ठीक है ना। अब 9 के भी 3 टुकड़े कर दिए और 3 और 1 टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार अपने को यहाँ पे इसका करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4, क्योंकि 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर 8 का गुणज क्या हो जाएगा, तो 8 का गुणज हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 और 4 हो गया, ठीक है ना। फिर ये 2 और 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में ये, तो 8 9 72, 8 हो गया और 9 हो गया। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और 3 3 9 हो गया। मतलब इन दोनों को गुणा करवाने पे ये संख्या आनी, ये इन दोनों को गुणा करवाने पे ये संख्या आनी, फिर इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो ये संख्या आनी, ये वृक्ष पूर्ण होता है। अब तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब कोई संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब इसमें भाग लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे 2 लगाया है, तो यहाँ पे 90 में 45 बार गया, फिर 3 का लगाया तो 15 बार गया, फिर 3 का लगाया तो 5 बार गया, फिर 5 का लगाया तो 1 बार गया। उसी प्रकार इसका करना है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का लगाएंगे, क्योंकि ये सम संख्या है। तो यहाँ पे जाएगा 2 3 और 1, 231 बार जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 3 का लगाएंगे, तो 7 3 21, पीछे बचेंगे 2 और 7 3 21। फिर यहाँ पे 7 का जाएगा, ये 11 आएगा, फिर 11 का जाएगा और 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब इसके 90 के अभाज्य गुणनखंड, 462 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए अपने, 2 × 3 × 7 × 11। अब इनको अगर वापस आप गुणा भी करोगे ना, तो यही 462 आएगा, ठीक है ना। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये हो गया 2 × 3 × 7 × 11, ठीक है ना। अब 3 दूनी 6, तो 6 × 7 × 11 हो गया। फिर ये 11 और 7 कितना हो जाएगा, 77, तो 77 × 7, तो मैं 77 को 6 से गुणा करवा देता हूँ, ठीक है ना। 6 छंगा 36, 7 छंग 42, 7 का 4, फिर ये 42 और 43 चमड़ी 45 46, कितना आ गया, 462। तो 462 अपनी संख्या ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 का जाएगा सबसे पहले, तो ये 2 का जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार, फिर ये जाएगा 4 बार, फिर ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना। अब इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का जाएगा, 5 का भाग कितने जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, पीछे बचेगा 4 और 9 पंजे 45, ठीक है ना। फिर 7 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 5 × 7 × 7, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, अब इकाई अंक में 5 है, तो इसमें सीधा 5 का ही जाएगा, तो ये करीबन जाएगा 105 बार जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5, पीछे बचा 2, उतारा 0 और 5 25, फिर 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 बार, ठीक है ना।
फिर ये 3 बार जाएगा तो 7 × 21, फिर 7 बार जाएगा तो 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगी, 5 × 5 × 3 × 7। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 512 में, तो यहाँ पे पहले 2 बार जाएगा, तो 512 में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 बार जाएगा, पीछे बचेगा 1। ठीक है ना, 1 और 11 फिर जाएगा ये 5 बार, पीछे बचेगा ये जाएगा 6 बार। ठीक है ना। अब इसमें वापस 2 बार जाएगा, तो ये 1, ये 2 और 1 8। फिर 2 बार जाएगा, तो ये 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है ना। ऐसे ही फिर 2 बार जाएगा तो 4, फिर 2 बार जाएगा 2 और फिर 2 बार जाएगा तो 1। अब 2 बार कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना। अब या तो 2 की घात आप 9 लिख दो, या 2 × 2 × 2 × 2 × 2 9 बार लिख दो। ठीक है ना, दोनों ही करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 285 है इसमें। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले शायद 3 का जाएगा, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। ये हो जाएगा 9 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 3 15। ठीक है ना। फिर 5 का, यहाँ पे 5 का भी जा सकता था, लेकिन अपने छोटी से छोटी संख्या लेनी है पहले। फिर ये जाएगा, तो ये जाएगा 1 बार और 9 बार 19 बार। ठीक है ना। फिर 19 में 19 का ही जाएगा तो 1 बार। 3 × 5 × 19। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, ये 2 बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, पीछे बचेगा 1, फिर 1 उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 255। ठीक है ना। फिर अब इसमें 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो इसमें ये जाएगा शायद 51 बार। ठीक है ना, क्योंकि ये 25 25 और 1 दूनी 5। ठीक है ना, सही है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे 5 का जाएगा, तो फिर यहाँ पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 का नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 का भी जा सकता है। 3 का कैसे जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24। ठीक है ना, और 5 3 15। ठीक है ना, तो ये पीछे से आ जाएगा। फिर इसमें 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो ये करीबन जाएगा समझो 17 बार के आसपास जाएगा, और ये 17 1। अब इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आएगा 2 × 3 × 5 × 17। अब 600 का 2 बार जाएगा 300, फिर 2 बार जाएगा 150। ठीक है ना। फिर 2 बार जाएगा इसमें, तो ये चला जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 2 बार 75। ठीक है ना। फिर ये 3 बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 2 और 5 25 बार। फिर ये 5 बार जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। फिर ये 5 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसके गुण क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है ना। तो ये अपना कार्यपत्रक 37 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।